हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, अब जब रिवाइज कट ऑफ आ चुकी है तो हमारे पास दो तरीके के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। एक जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे, जो फर्स्ट कट ऑफ में ही क्वालिफाई हो चुके थे, और दूसरे वैसे स्टूडेंट जो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद क्वालिफाई हुए हैं, दैट इज न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अब जब हम काउंसलिंग की ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं, दैट इज वी हैव ओनली थर्ड एंड फोर्थ राउंड काउंसलिंग लेफ्ट, सिर्फ दो ही काउंसलिंग बची हुई है। तो ये जो थर्ड राउंड काउंसलिंग होने वाली है, ये किस किस स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड है, मोस्ट रेलेवेंट राउंड है, किस किस स्टूडेंट को राउंड 3 में ही सीट ग्रैब करने की कोशिश करनी होगी, और कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर राउंड 3 में सीट नहीं भी मिलती है तो वो खुद को राउंड 4 में कैरी कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, जिसमें स्टूडेंट जो पहले से ही क्वालिफाई है, फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ में ही क्वालिफाई हो गए थे, उनकी अगर हम बात करें तो वो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट में भी दो तरीके के स्टूडेंट हैं। एक बंच ऑफ स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। उनको पता है कहीं ना कहीं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनको आइडिया है कि हाँ, लास्ट ईयर इस कट ऑफ तक मिली है तो हमें ये ब्रांच इस साल भी मिल सकती है, जिस पर वो अपना काम कर रहे हैं। अपनी कट ऑफ देख करके वो अपनी काउंसलिंग अभी तक कर रहे हैं, बहुत लोगों को आइडिया भी लग चुकी होगी। तो एक तो वो स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, उनमें ही एक बंच ऑफ स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट और डीम्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा प्लस डीएनबी भी उसमें हमने रखा है, प्लस उसमें डिप्लोमा भी रखा है। तो जो गवर्नमेंट के लिए को टारगेट कर रहे हैं, वो खुद को, उनको अगर राउंड 3 में सीट नहीं मिलती है, पहले तो कोशिश करनी है कि उनको राउंड 3 में ही सीट मिल जाए। बट अगर उनको राउंड 3 में सीट नहीं मिलती है तो उनको, वो खुद को राउंड 3 से राउंड 4 में लेकर के शिफ्ट, राउंड 3 से राउंड 4 तक कैरी कर सकते हैं। बट ऐसे केस में उनको कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ सकती है। अगर आप राउंड गवर्नमेंट की जब आप एनालिसिस करोगे तो यू विल फाइंड कि गवर्नमेंट की सीटें जो है वो राउंड 3 के कंपैरिजन में राउंड 4 में भी बचती है और उनमें पॉजिटिव शिफ्ट जाती है। तो जब राउंड 4 में पॉजिटिव शिफ्ट जाती है, सीट बचती है और पॉजिटिव शिफ्ट जाती है, तो हम एज ए स्टूडेंट, अगर हमें हमारी डिसाइडेबल ब्रांच नहीं मिली है और कुछ रैंक के लिए रह रही है, तो हम खुद को फोर्थ राउंड तक लेकर जा सकते हैं और एक ट्राई कर सकते हैं कि हमारी डिजायरेबल ब्रांच हमको मिल जाए। बट जब हम खुद को फोर्थ राउंड में लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो लास्ट राउंड होगी, तो हमारे साथ जो बैकअप ब्रांच है वो एसोसिएट होना, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस दूसरी चीजें कि ब्रांच वर्सेस लोकेशन जो एक फैक्टर है, वो प्रेफरेंस को आपको देखना होगा कि क्या आप लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो या लोकेशन से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, आप ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो। तो इस बात को आपको स्ट्रिक्टली देखना होगा, थोड़ा सा रियलिस्टिक अब आपको होना होगा, क्योंकि अब जब दो राउंड में आपको सीट नहीं मिली और हम ये देख रहे हैं कि शिफ्ट नेगेटिव जा रही है, अब धीरे धीरे इनके पॉजिटिव आने के चांसेस है। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार की काउंसलिंग में गवर्नमेंट में पॉजिटिव शिफ्ट हमको राउंड 4 में देखने को मिले। तो इस वजह से खुद को आप राउंड 3 से राउंड 4 में भी लेकर के जा सकते हो। बट कंडीशन अप्लाई कि आपके साथ बैकअप ब्रांच होना जरूरी है। वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो राउंड 3 में ही सीट लेना चाहते हैं, चाहे उनको ये गवर्नमेंट मिले या ना मिले। जो खुद को राउंड 4 में नहीं लेके जाना चाहते हैं वो, और वो गवर्नमेंट के लिए भी अप्रोच रख रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के साथ साथ अपने खुद को, अगर प्राइवेट का भी उनका ऑप्शन है तो प्राइवेट के ऑप्शंस को भी आप थर्ड राउंड में ऐड कर लो, क्योंकि प्राइवेट की सीटें या डीम्ड की सीटें ज्यादातर राउंड 4 में अच्छी सीटें नहीं बचती है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो और आपके मन में कहीं ना कहीं दुविधा है कि क्या मुझे प्राइवेट को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे डीम्ड को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरी सलाह मानो तो राउंड 3 में ही ऐड कर लो, क्योंकि राउंड 3 में आपको प्राइवेट या डीम्ड अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलती है तो। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट, ये प्राइवेट और डीम्ड को राउंड 3 में आपने अगर इंक्लूड नहीं किया, तो राउंड 4 में आपको जो अच्छी कॉलेज प्राइवेट या डीम्ड में मिल सकती थी उससे खराब कॉलेज ही मिलेगी। ये बात जो है वो एनालिसिस से निकल के आई है। ये कैसे एनालिसिस से निकल के आई है वो मैं आपको बताऊंगा। राउंड 3 वर्सेस राउंड 4 के बीच में क्या शिफ्ट रहती है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गई ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बात। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी न्यूली क्वालिफाइड हुए हैं। जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए हैं उनके लिए सीधी सीधी बात, सबसे पहली बात जो उनको सोच के रखनी है कि आपको एक ही चांस मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। इस आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। 15-16 स्टेट्स की काउंसलिंग है।
अब एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वो सारे स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो आपकी मर्जी, आप कर दो। आपको इस एक चांस को अपने गोल्डन चांस बनाना होगा, इस चांस को से ही आपको फायदा उठाना होगा। अगर ये चांस आपने, सिंगल चांस जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, अगर ये चांस आपने किसी जगह का मिस कर दिया तो उस जगह पे आपको हो सकता है सीट ही ना मिले। उस जगह पे क्या मतलब आपको सीट ही ना मिले। तो इस वजह से मैं ये बात आपको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, दोबारा से पोर्टल आपके लिए ओपन नहीं होने वाली है। राउंड 3 में जो पोर्टल स्टेट्स की काउंसलिंग की पोर्टल ओपन होगी उसी में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो कर लिया, दोबारा से आपके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगी। तो किस स्टेट में कहां कहां पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, किसमें एनआरआई कोटा से अप्लाई करना चाहिए, किसमें जनरल कोटा में अप्लाई करना चाहिए, किसमें एनआरआई और जनरल दोनों से हमको सीट मिल सकती है, किसमें मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ये चीजें आपको सोच समझ के अप्लाई करनी होगी। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि क्योंकि सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन है तो आपको अपने डिसीजन को सीरियसली एंड वाइजली लेना होगा। सीरियसली इसलिए कि हम ये चांस मिस नहीं कर सकते। हमको जो रेलेवेंट जगह है, वहां रेलेवेंट स्टेट्स है, रेलेवेंट काउंसलिंग है जहां हमको सीट मिल सकती है, वहां तो हमको अप्लाई करना ही करना है, साथ में वाइजली भी करना है। वाइजली मतलब अगर हम मल्टीपल प्लेसेस पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 2-2 लाख वहां पे अप्लाई करने के लिए चार्जेस लगते हैं, कहीं पे 2 लाख, कहीं कहीं पे 5 लाख, और हो सकता है कहीं कहीं पे इस बार 20 लाख या 12 से 20 लाख के भी चार्जेस लगे। हो सकता है कर्नाटक में 12 से 20 लाख के भी चार्जेस लगे। तो आपको ये समझना है कि आप अप्लाई करने में कितने पैसे आप जो है वो डालना चाहते हो। ऐसा ना हो कि आपने आंख बंद करके सभी जगह अप्लाई कर दिया, पता चला 2-2 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख दे करके आपने जो है 20-25 लाख रुपए तो अप्लाई करने में ही डाल दिए। तो आपको ये समझना जरूरी है कि वैसे स्टेट्स जहां हमको नहीं मिल रही है सीट, वहां पे अप्लाई करने का 2 लाख रुपए फंसाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। जहां पे हमको सीट मिल सकती है हम सिर्फ वहीं पे अप्लाई करेंगे, और जहां पे ज्यादातर चांसेस है कि हमको सीट मिले वहां पे हमको अप्लाई करना होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, डीम्ड कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो डीम्ड कॉलेजेस आपको ट्राई करना है राउंड 3 में ही ग्रैब कर लेने का। अगर आपने डीम्ड कॉलेजेस को राउंड 3 में, खास करके जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट है, अगर आपने राउंड 3 में, अगर आप लोग डीम्ड कॉलेजेस के लिए ही जा रहे होंगे और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे होगे, तो डीम्ड कॉलेजेस के कंसर्न में मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप डीम्ड कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो आपको ट्राई कर लेना है कि राउंड 3 में ही मुझे सीट ले लेनी है, क्योंकि राउंड 4 से फिर डीम्ड कॉलेजेस की जो कट ऑफ होती है वो नेगेटिव जानी स्टार्ट हो जाती है। मतलब राउंड 4 में फिर ज्यादा सीटें बचती नहीं है, इस वजह से ज्यादा स्टूडेंट को सीट मिलती नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। और डीम्ड कॉलेज मतलब कि नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा सीट प्लस एनआरआई, दोनों तरीके के स्टूडेंट के बारे में मैं बोल रहा हूँ। जो एनआरआई से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो सिर्फ मैनेजमेंट से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा मैं डीम्ड का, कि क्या कट ऑफ की डिफ्लेक्शन रहती है राउंड 3 से राउंड 4 के बीच में। और ये हम 2023 की कट ऑफ के बेसिस पे ही बात कर लेते हैं कि सिंपल सी रेडियो की बात करें तो राउंड 3 में नॉर्मल मैनेजमेंट की सीट रेडियो थर्ड राउंड में 66,660 पे गई थी, लेकिन राउंड 4 में ये नेगेटिव शिफ्ट हुई। मतलब पहले राउंड 4 में ये 53,521 पे ही खत्म हो गई। एनेस्थीसिया की बात करें तो राउंड 3 में 1,24,846 रैंक पे गई थी, लेकिन राउंड 4 में ये 1,05,000 ऑल इंडिया रैंक पे ही खत्म हो गई। डरमा की बात करें तो राउंड 3 में 72,320 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली थी, लेकिन राउंड 4 में 60,000 ऑल इंडिया रैंक पे ही खत्म हो गई सीटें। इमरजेंसी मेडिसिन राउंड 3 में 95,000 रैंक तक गई थी, 95,514, लेकिन राउंड 4 में 62,000 ऑल इंडिया रैंक पे ही खत्म हो गई। ऑर्थो राउंड 3 में 1,21,292 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी, लेकिन राउंड 4 में 1,02,000 ऑल इंडिया रैंक पे खत्म हो गई। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि राउंड 3 में कट ऑफ थोड़ी पीछे जाती है, हमको मिल सकती है, बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन जो राउंड 4 है वो राउंड 4 नेगेटिव जाती है। अब ये राउंड 3 की बात की हमने, लेकिन इसी में अगर हम एनआरआई कोटे की बात करें तो उनकी हालत भी सेम है। उनकी हालत में अगर देख लें तो डीम्ड पे जो एनआरआई कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं वो 1,37,525 तक गई थी राउंड 3 में। राउंड 4 में 1,35,000 तक ही खत्म हो गई। एनेस्थीसिया 1,46,277 तक गई थी,
राउंड 3 में, राउंड 4 में 1,51,000 तक गई, लेकिन सिर्फ एक सीट, राउंड 4 में सिर्फ 2 ही सीट बची हुई थी, जिसमें एक सीट जो है वो 1,51,000 तक गई, वो फ्लूक था। डरमा राउंड 3 में एनआरआई कोटे की सीट डीम्ड की 1,42,260 तक गई है, राउंड 4 में 1,34,000 पे ही खत्म हो गई। तो एनआरआई की सीटें भी अगर हम देखें, तो अगर हम एनआरआई से भी अप्लाई कर दें तो हमको राउंड 3 में ही ग्रैब कर लेनी है, अगर हम डीम्ड को टारगेट कर दें तो। डीम्ड अलग है, स्टेट की प्राइवेट अलग है। तो ये तो बात हुई डीम्ड की, लेकिन जब हम स्टेट की प्राइवेट में आते हैं तो सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाती है। इसमें कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिसमें आप राउंड 3 से राउंड 4 में ज्यादा आपको बेनिफिट मिलती है, और कुछ कुछ सिनेरियो है जिसमें राउंड 3 में ज्यादा बेनिफिट है, राउंड 4 में बेनिफिट नहीं है। मतलब कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिसमें राउंड 3 की जगह राउंड 4 में भी आपको सीट मिलेगी, राउंड 4 में ज्यादा बेनिफिट होगी आपको, लेकिन कुछ कुछ स्टेट है जहां पे राउंड 3 में ही आपको ज्यादा बेनिफिट होगी, राउंड 4 जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें आपको स्टेट की प्राइवेट में समझने की जरूरत है, डीम्ड में समझने की जरूरत है, और इसे समझते हुए आपको एनालाइज करते हुए इस बार की काउंसलिंग को अटेंड करने की जरूरत है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आई अश्योर यू। अच्छा, इनके साथ साथ स्टेट्स की रूल्स भी चेंज हुई, जैसे यूपी की रूल चेंज हुई है, ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ गई है, राउंड 3 तक अपग्रेडेशन ला दी गई है। राजस्थान में 5 लाख की सिक्योरिटी ला दी गई है, जो पहले 2 लाख की सिक्योरिटी थी, अब 5 लाख की सिक्योरिटी ला दी गई है। चांसेस है कि कर्नाटका में प्राइवेट सीट्स के लिए 12 लाख की सिक्योरिटी आ जाए अप्लाई करने के लिए, चांसेस है। तो आपको इन चीजों को भी कनेक्ट करके रखना होगा, इनसे क्या डिफ्लेक्शन आ सकता है ये भी आपको देखना होगा काउंसलिंग में। एट द सेम टाइम एमपी की एनआरआई कोटा सीट्स की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो इस डिले की वजह से एमपी की जब एनआरआई कोटे सीट्स की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उस पर क्या फायदा मिल सकता है, ये फायदा भी आपको देख करके चलना होगा। तो स्टेट्स में कहां कहां पे सीटें बढ़ रही है, कॉलेजेस बढ़ी हुई हैं, जैसे बिहार की बात करें तो इस बार 3-3 न्यू कॉलेजेस आई हैं, उनमें एनआरआई कोटे की भी सीट्स आई है, नॉर्मल की भी सीट्स आई है। तो अब बिहार में क्योंकि एनआरआई कोटे की फीस भी कम है और नॉर्मल फीस भी कम है, तो अब उसमें कितनी डिफ्लेक्शन जा सकती है। इस तरीके से आपको सोच समझ के अगर आप चलोगे तो आप करेक्ट डिसीजन, सस्ते में अच्छी कॉलेज आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ कट ऑफ को लेकर के चलोगे, सिर्फ बिना एनालिसिस के चलोगे, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठोगे। इस वजह से चीजों को समझते हुए, एनालाइज करते हुए आगे बढ़ें। और एक बार फिर से बताना चाहूंगा, सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, क्योंकि इस बार रूल चेंज होने की वजह से ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही किया गया है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो कौन से वो रेलेवेंट स्टेट हैं जहां आपको अप्लाई करना चाहिए, जहां आपको सीट मिल सकती है, ये चीजें जो है ये आपको समझ के अप्लाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी चीज कि बजट अगर बढ़ानी है तो राउंड 3 में ही बढ़ा लो, बाद में बजट बढ़ा के भी हो सकता है आपको सीट ना मिले। तो जो भी आप स्ट्रेच कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब जो अफोर्डेबल नहीं है तो उस बजट पे हम कैसे चले जाएं। जो आपको लगता है कि आप अगर बढ़ा सकते हो, डीम्ड को ऐड कर सकते हो, प्राइवेट को ऐड कर सकते हो, या कुछ भी बजट बढ़ा सकते हो, तो वो आपको पता है आप अपना बजट कितना बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो आपको डिसीजन लेना है। तो अगर जो भी बढ़ा सकते हो वो राउंड 3 में ही सोच लो, राउंड 4 तक में अगर सोचोगे तो हो सकता है वो सीट बजट बढ़ाने के बाद भी आपको ना मिले। इस वजह से ये चीजें सोच के चलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी हैव आवर काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल, आप कॉल करके अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।